नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रहा है, पर वीडियो इतना आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है कि आप अंत तक देखने के बाद अगर आपकी धोखे से फिल्म बनी है तो धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप कैसी भी परिस्थिति में फंसे हों, आपको इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बिना मुझसे फ़ोन पर बात किए। अगर फिर भी आप करना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर हमारा नीचे लगातार है, वहाँ आप हमसे मदद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी जब आपकी धोखे से फिल्म बनती है तो सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि वो कितने तरह से बनती है, किस किस प्लेटफॉर्म पर बनती है। देखिए, धोखे से फिल्म बनाने के लिए ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक से आपको ट्रैप करते हैं। फेसबुक पर आपके पास सबसे पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है फर्जी आईडी से। फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे भेजी जाती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ से आपकी हेलो हाय शुरू होती है मैसेंजर पर। वहाँ से आपका व्हाट्सअप नंबर लिया जाता है, वहाँ पर हेलो हाय शुरू होती है। अचानक से वीडियो कॉल आपके पास कर दी जाती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से आपकी फ़िल्म बना ली जाती है। एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखाया जाता है अपने जाल में फंसाने के लिए। पहला रास्ता ये होता है। दूसरा रास्ता होता है डेटिंग ऐप। कई तरह की डेटिंग ऐप अपने मार्केट में हैं। डेटिंग ऐप पर लगभग 90%, मैं सही बता रहा हूँ आपको आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, पर डेटिंग ऐप जितनी हैं इनमें 90% डेटिंग ऐप फर्जी होती हैं, फेक होती हैं। उनसे लोग गलत इस्तेमाल के लिए मतलब उनको बनाते हैं, ये समझ लीजिए। दूसरा डेटिंग ऐप हो गया, पहला फेसबुक हो गया, फिर व्हाट्सएप पे आप जाते हैं। डेटिंग ऐप से आप व्हाट्सएप पर जाते हैं। व्हाट्सएप पर तो ज़्यादातर आपको जाना ही पड़ता है, नंबर डेटिंग ऐप पर भी आपसे मांगा जाता है आपका व्हाट्सएप का। इसके अलावा तीसरा प्लेटफॉर्म होता है जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट्स होती हैं। आप पैसा दे के उनका प्रीमियम मेंबरशिप बन सकते हैं फर्जी आईडी से। यहाँ पर तो अलग स्तर पे फ्रॉड चलता है। तीसरा ये हो गया। चौथा, आपका कोई लिंक आपके पास आता है, उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं, किसी एप्लीकेशन पे पहुँच जाते हैं, जैसे सूगो हो गया, या फिर आप कुछ देख रहे हैं, वह लिंक आपने किया, आपको व्हाट्सएप नंबर उन लोगों के साथ साझा किया, या फिर कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गई, यहाँ से भी आप जाते हैं। 4 ये हो गए। 5वां हो गया, फेसबुक पर आपको कुछ एड्स दिखाई देते हैं, यहाँ पे कोई पिक्स आपको दिखाई देती है। उसमें क्या होता है, फेसबुक पर मान लो आपको एक ऐड दिखाई दिया कि भाई लड़कियों से दोस्ती करें, आप चले गए, आपने नंबर कमेंट्स बॉक्स में दे दिया, ठीक है। तो ये 4-5 तरीके ही होते हैं फंसने के। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है। इन 4-5 तरीक़ों से आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पर बुलाया जाता है, वहाँ से जाल में फंसाया जाता है, और उसके बाद शुरू होती है पैसे ऐंठने की प्रक्रिया डराने के माध्यम से। अब इसके बाद क्या होता है, आपकी फ़िल्म बन जाती है। तो तथाकथित स्टेप में कई बार आपको बता चुका हूँ, 3 स्टेप में पूरा काम होता है। मैं आपको लास्ट तक ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती करने से बचना है अगर आप धोखे से फिल्म बन जाने के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास तथाकथित लड़की जिससे आपने उस वीडियो कॉल के माध्यम से बात की, वो आपको एक मैसेज करती है, आपसे कहती है कि बताइए आपका वीडियो डिलीट करना है या अपलोड करना है, डिलीट करना है या वायरल करना है। यहाँ आपको कहा जाता है कि आपकी फ़िल्म को मैं यहाँ डाल दूँगी, वहाँ डाल दूँगी, यहाँ अपलोड कर दूँगी, वहाँ अपलोड कर दूँगी। आपकी फ़िल्म को अपलोड करने के नाम पर आपको डराया जाता है। तो कभी भी आप पहले स्टेप पर पहली चीज़ आप समझ लीजिए, आपको जो फ़िल्म दिखाई जाती है वो प्री रिकॉर्डेड फ़िल्म होती है, तो उससे डरने की ज़रूरत आपकी नहीं है। आपके पास स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है आपकी फ़िल्म फेसबुक पर अपलोड की जा रही है, जिसमें दिखाया जाता है आपकी फ़िल्म आपके यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है। तो वो अपलोड के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो सारे फर्जी स्क्रीनशॉट होते हैं,
ठीक है। उनका मकसद सिर्फ आपके जहन में एक डर पैदा करना होता है। गूगल से वो डाउनलोड कर लिए जाते हैं, फ़ोटोज़ आप मिल जाती हैं, हज़ार तरह की फ़ोटोज़ आप सर्च करेंगे गूगल पे अपलोडिंग की तो आपको दिख जाती है। तो आपने उन स्क्रीनशॉट से डरना नहीं है। उन स्क्रीनशॉट्स का मतलब सिर्फ आपके जहन में एक डर पैदा करना होता है। तो पहला स्टेप हो जाता है जिसमें लड़की आपसे इस आपकी वीडियो को अपलोड करने के नाम पर पैसा मांगती है। इसके बाद दूसरा स्टेप, देखिए पहले स्टेप पर आपको कौन सी गलती करने से बचना है। पहले स्टेप पर आपको ये गलती करने से बचना है कि आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि आपने जिससे बात की वो लड़की थी। नहीं, वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था जो लड़की बनकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था। पहली गलती तो ये ना करें कि आप उसको लड़की माने। दूसरी गलती ये ना करें आप स्वयं को गुनहगार माने। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको डराया जाएगा। आप स्वयं को गुनहगार बिल्कुल ना माने, स्वयं को गिल्टी फील बिल्कुल ना कराएं। पहला पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा, अब इसके बाद जब आपसे तथाकथित लड़की पैसे की डिमांड करती है, यहाँ पर कुछ भाई पैसे दे देते हैं, कुछ भाई पैसे नहीं देते हैं। मान लीजिए कुछ भाई यहाँ पर उनको मना कर देते हैं पैसा देने के लिए, तो सेकंड स्टेप तो हर किसी के साथ होगा। अगर आप पैसे देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी। सेकंड स्टेप में एंट्री होती है आपकी साइबर क्राइम के अधिकारियों की, सीबीआई के अधिकारियों की, जैसे कि राम पांडे। मैं फेमस नाम बता रहा हूँ, कुछ फेमस नाम जिनके सहारे, जिनका नाम इस्तेमाल करके साइबर अपराधी आपको डराने की कोशिश करते हैं। राम पांडे अपना नाम बताते हैं, विक्रम गोस्वामी, विक्रम राठौड़, संजय अरोड़ा, राकेश अस्थाना, एसके श्रीवास्तव और हेमंत, मतलब कई तरह के इस तरह के नाम आपको बताते हैं वो डराने के लिए। और वास्तव में इस नाम के ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको सर देखिए, राम पांडे के नाम का तो कोई अस्तित्व में है नहीं, पर सबसे ज़्यादा राम पांडे का नाम चलता है। संजय अरोड़ा का वो लोग नाम लेते हैं कि मैं संजय अरोड़ा, सीबीआई इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, आईपीएस ऑफिसर बात कर रहा हूँ। अब संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के वर्तमान कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। उसकी रैंक से आप आइडिया लगाइए, दिल्ली जैसे राजधानी का एक कमिश्नर आपको कॉल करेगा कभी। संजय अरोड़ा का वो नाम लेते हैं, राकेश अस्थाना का वो नाम लेते हैं। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, सीबीआई के साथ डायरेक्टर भी रहे हैं और वो 2021 में रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है, इसके अलावा इसके श्रीवास्तव जी का नाम लेते हैं, सन श्रीवास्तव जी का, तो वो भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे थे, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये फेमस ऐसे कुछ नाम हैं जिनके माध्यम से आपको डराने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको साइबर क्राइम के अधिकारी बनकर वो आपको डराने की कोशिश करते हैं। तो एक गलती आप ये ना करें कि आप उनको साइबर क्राइम के अधिकारी मान लेते हैं। नहीं, वो साइबर क्राइम के कोई अधिकारी नहीं हैं। वो तीसरी फैल, चौथी फैल, पांचवी फैल, छठी फैल, अधिकतम 10वीं फैल अपराधी हैं। आप उनके एक झापट अच्छे से लगा दो तो भाई साहब कई दिन तक तो उनके बुखार नहीं उतरेगा। आपकी तुलना में वो बिल्कुल गंवार, अनपढ़, जाहिल, बेगैरत, बेहया हैं। तो आपने ऐसे लोगों को साइबर क्राइम अधिकारी मानने की गलती करनी ही नहीं है। ठीक है, दूसरे स्टेप में वो साइबर क्राइम अधिकारी अपने आप को रियल साइबर क्राइम अधिकारी दिखाने के लिए आपसे कहता है कि आपके पास हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, हमारा वीडियो कॉल उठाओ, वीडियो वेरिफिकेशन हम आपकी करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो आपको किसी भी पुलिस ऑफिसर का पुराना एक डाउनलोडेड वीडियो प्ले करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ताकि वो वर्दी में होता है, वो भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से लड़की का वीडियो आपको दिखाया गया था सेकंड स्टेप पर, ठीक इसी तरह से आपको वो वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। आपके मतलब मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में चला देंगे, आपके पास वीडियो कॉल करेंगे और उसमें नीचे रख के वर्दी पहने हुए अधिकारी को आपको दिखा देंगे। उसकी आवाज़ आपके पास नहीं आएगी, बस थोड़ी देर के लिए दिखाएंगे, 5, 7, 10 सेकंड के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये साइबर क्राइम ऑफिसर है, साइबर क्राइम अधिकारी है। तो आपने मतलब उनकी इस चाल को भी पकड़ लेना है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप इसी में जॉइंट है। जो अपने आप को साइबर क्राइम अधिकारी बताता है वो आपको दोस्तों धमकी देगा, वो आपको 24 घंटे में अरेस्ट करने की धमकी देगा, आपके पूरे परिवार को अरेस्ट करने की धमकी देगा, आपके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगाने की धमकी देगा, आपके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सज़ा दिलवाने की धमकी आपको देगा, आपको घर से उठाने की धमकी देगा, कोर्ट में पेश करने की धमकी देगा। आपसे वो कहेगा कि आपकी इज्जत का सवाल
है, आपकी इज्जत ही ख़राब हो जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके घर में माँ बहन नहीं है, वो इस तरह की बातें आपसे करेगा। अपना विश्वास आपके दिल में जमाने के लिए वो आपको समझाएगा कि आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या, आप अच्छे परिवार से हैं, इसलिए आपको बचने का हम मौका दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की इन मीठी मीठी बातों में आपको नहीं आना है। आपके जहन में सामने वाला जब स्वयं को साइबर क्राइम का ऑफिसर बताए, सीबीआई का अधिकारी बताए, तो आपके जहन में सीधा आ जाना चाहिए कि ये छपरी है, ये साला बेशरम, बेहया, बेगैरत, जाहिल, गंवार, अनपढ़ आदमी है जो तीसरी चौथी फेल है या पास है, जो भी है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के बहकावे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। तीसरा जो स्टेप है वो इसी से लिंक है। देखिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस किस स्टेप पर लोग गलतियाँ करते हैं और कहाँ कहाँ वो आपको नहीं करनी है, वो बता रहा हूँ। तो पहले स्टेप पर अगर आप पैसा दे देते हैं, दूसरे स्टेप पर आकर आप उनको समझकर अच्छे से गलिया देते हैं, तो बहुत से, देखिए, सेकंड स्टेप पर आप उनको अच्छे से गलिया देते हैं, भर भर के सुना देते हैं, तो आपका पीछा वहाँ वो आराम से छोड़ सकते हैं। पर कई भाई सेकंड स्टेप पर डर कर पैसा, मतलब सेकंड स्टेप पर पैसा कम मांगा जाता है, पैसा ये मांगते हैं, आपको एक नंबर देंगे, आपसे कहेंगे, मैं जो अभी आपसे बता रहा था ना, थर्ड स्टेप इसी से लिंक है, वो स्टेप लिंक है। साइबर क्राइम ऑफिसर आपको सबसे कहेगा कि आप अपनी वीडियो को डिलीट कराकर डिलीटेड मेल हमारे पास भिजवाएं, आपके खिलाफ हमारे पास सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से शिकायत दर्ज हुई थी, आपका अश्लील वीडियो कहीं अपलोड हो रहा है, तो आप उस यूट्यूब वाले से बात करके अपनी वीडियो डिलीट करें। आप कहेंगे कि भाई यूट्यूब वाले, वो कहेंगे आपसे कि आपके पास यूट्यूब वाले का नंबर है क्या, आप कहेंगे नहीं है, तो वो कहेंगे आपके व्हाट्सएप पर हम नंबर सेंड कर रहे हैं, उस नंबर पे बात करो, अपनी फ़िल्म को डिलीट कराओ। जैसे ही आप उस नंबर पर बात करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि आपकी इतनी फ़िल्म है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन आईडी लगी हुई है और आपको इतना पैसा जमा कराना होगा, उसके बाद आपकी ये फ़िल्म डिलीट होगी। फिर आप एक बार पैसा जमा करा देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आपकी 3 फिल्म डली हुई थी, एक डिलीट हो गई, अभी ये डिलीट करने के लिए इतना पैसा और चाहेंगे। वो आपसे कहेंगे, देखिए, आपको राउंड फिगर में कभी पैसा नहीं लेंगे, वो आपसे कहेंगे कि आपको 15,475 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें से 475 रुपये आपके कट जाएंगे और 15,000 रुपये आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे विदिन 5 मिनट। और ठीक है, 2-4 अंग्रेजी के वर्ड बोलेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, जो उनको आते हैं, क्योंकि जाहिल हैं, मेवात के रहने वाले हैं। तो आपको थर्ड स्टेप पर उनसे बात करो तो पैसा उनको नहीं देना है। आपकी कोई फिल्म कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। कुछ भाई पहले स्टेप पर पैसा देते हैं, दूसरे पर मना करते हैं, दूसरे पर पैसा देते हैं, तीसरे पर मना करते हैं, तीसरे पर पैसा देते हैं, फिर मना करते हैं। बहुत से भाई उनको पैसा देते ही नहीं हैं, शुरू में गलिया देते हैं, वो बच जाते हैं। बहुत से भाई उनको पैसा देने के बाद दोबारा मना करते हैं, गलियाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो। अब आपको मेन मुख्य चीज़ें वो क्या नहीं करनी। धोखे से फिल्म आपकी बन गई, आपके पास साइबर क्राइम अधिकारी बनके उन्होंने फ़ोन किया, तो आपको डर कर कभी भी अपना नंबर बंद नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप फेसबुक से फंसे हैं, तो मेरे भाई आपके फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट उनके पास हो सकती है, तो आप अपना नंबर बंद कर लेंगे तो आपकी धोखे से बनी हुई फिल्म आपकी फेसबुक फ्रेंड्स के पास वो भेज सकते हैं। तो कभी भी आपको सिम बंद करनी है तो पहले ये तय कर लीजिए, उनसे बात करके, उनको अच्छे से गलिया के, उनके जहन में ये बात डाल के कि आप उनसे नहीं डरते हैं, उसके बाद ही बंद कीजिएगा, अन्यथा नहीं। कभी भी आप उनके, देखिए, व्हाट्सएप पर उनसे कुछ भी कन्वर्सेशन ना करें, आप व्हाट्सएप पर उनसे कुछ भी मैसेजेस में बात ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर बात करने से कोई औचित्य नहीं है। व्हाट्सएप ही वो माध्यम है जिससे वो आपके जहन में डर सेट कर सकते, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपके पास वो तरह तरह के आई कार्ड भेजते हैं, तरह तरह के नोटिस भेजते हैं, वो सारे फर्जी होते हैं, वो एडिटेड होते हैं, आपको डराने के लिए आपके साथ माइंड गेम वो लोग खेलते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर नहीं, व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल आए तो बेशक आप उठाइए, उठाने के बाद सीधा गाली दीजिए। नॉर्मल ऑडियो कॉल आए, उठाइए, उठाकर सीधा गाली दीजिए। मैसेजेस का जवाब मत दीजिए, कन्वर्सेशन उनसे मत कीजिए, किसी भी तरह का नेगोशिएशन उनसे नहीं करना है, पैसे कम करने की बात नहीं करनी है। आपको जो करना है वो ये करना है कि सीधा उनको अच्छे से गलियाना है, बस। कभी भी नंबर बंद नहीं करना, व्हाट्सएप तो बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि व्हाट्सएप ही वो माध्यम है जिससे वो आपको बताएगा। कई भाई ये डर कर नंबर बंद कर निकल जाते, तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि वो आपकी फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज दे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और मैं गारंटी भी आपको देता हूँ कि आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ कभी नहीं बनने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।